भ्रामरी के बाद उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओंकार ध्यान में ओंकार के साथ पूरे एकाकार हो जाते हैं, तन्मयता द्रुप तादात्म्य भाव से भगवान के साथ एकत्व हो जाता है। मौन हो जाएंगे, सहज शांत, कंप्लीट साइलेंस। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे। थोड़ी देर शांत होकर के बैठा करें कुछ पलों के लिए, पूर्ण मौन में, पूर्ण नीरवता में। प्राणों का आलंबन बनाएं, प्राणों के आलंबन के साथ प्रणव का आलंबन, ओंकार का आलंबन, भगवान का आलंबन, भगवान की शरणागति। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ध्यात्वा ब्रह्मलोके महि। आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक समाधि में प्रवेश कर। ये 3 चरण है। स्तुति, भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव, भगवान का अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सुख, भगवान की असीमता, अनंतता, अपरिमितता, दिव्यता। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि तस्मै। प्रभु आप ही सब सुख के, सब समृद्धि के, सब ऐश्वर्य के, सब संबंधों के, सब जीव जगत के, जड़ चेतन के आधार हो। हे सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं आपकी शरण। स्तुति का अर्थ है भगवान की महिमा को स्वीकार करना। और स्तुति करते करते भगवान से प्रीति हो जाती है, अनन्य प्रीति। और स्तुति करते करते प्रार्थना भी कि प्रभु आपकी ये दिव्यताएं मुझे भी प्राप्त हो, मुझ पर भी अनुग्रह करो। ये प्रार्थना।
और वो प्रार्थना जब जीवन में घटित हो गई तो उपासना, ये 3 चरण ऐसे ध्यान किया। मौन ध्यान, कम से कम 5 मिनट का ध्यान अवश्य करना सबको, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। ये हो गया साधना काल का योग, एकांतिक ध्यान। अब सक्रिय ध्यान क्या है? 24 घंटे का ध्यान क्या है? हर समय ये एहसास रहे ये सब कुछ भगवान का ही है, भगवान से ही है, भगवान के लिए ही है। ये भाव चेतना निरंतर बनी रहे तो ये 24 घंटे का ध्यान हो जाएगा। कुछ तो भ्रामरी उद्गीत करने के बाद तुरंत ही हाथ ही मसलते रहते हैं, हाथ ही फिर मसलते रह जाओगे। थोड़ा ध्यान भी किया करो। सुनो, अब आज हम तो आपको बता ही रहे थे ये 24 घंटे ध्यान में कैसे रहे। ये रहा जा सकता है, इसको कहते हैं सहज योग, संतो सहज समाधि भली। कबीर साहब ने तो इसके ऊपर एक पूरा भजन ही गाया, एक शब्द रचनाएं की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वास सियाराममय सब जगत जाने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वम। वेदों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम। उपनिषदों ने कहा ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म। ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा संकल्प 24 घंटे इस भाव में। ये सहज समाधि, जीवन मुक्ति, इस भाव चेतना में कैसे रहा जाए, इसके लिए आपको कई उपाय बताए। आज महाराज श्री हमारे बीच में है तो आज महाराज जी, क्योंकि संतों का तो जो मूल धर्म है वो अध्यात्म धर्म है और वो इसी भाव चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं। तो 24 घंटे सहज कैसे रहे, 24 घंटे ध्यान में कैसे रहे, 24 घंटे एक जीवन मुक्त होकर के कैसे जिए, देह में रहते विदेह होकर के कैसे जिए, ये आप भी कर सकते हो इसका अभ्यास। इसका तो राजा महाराजा अभ्यास क्या करते थे, सब ऐसे ही हुआ करते थे, सब ऐसे ही योगी महापुरुष थे अपने पूर्वज। तो महाराज श्री आप सबको आज इसी सत्संग के साथ आज को आनंद कराएंगे आपको। और ऐसे ही जीना आप सबको, पूरे योगी होकर के जीना है। आप तो ईश्वर की संतान, योगियों की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, तो वो योगत्व ऋषित्व तो होना ही चाहिए आपके जीवन में। तो महाराज श्री ने इतना अनुग्रह किया कि कल भी हमें बहुत आशीष दिए और आज योगग्राम में इन्होंने अपना प्रवास करके इसको उपकृत कर दिया, इसको अपने पादतलों से स्पर्श करके इसको तीर्थ कर दिया। साधु संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तो महाराज श्री हमारे लिए तीर्थ स्वरूप है, ऋषि स्वरूप है। और महाराज जी का अनुग्रह हम पर ऐसे ही निरंतर बना रहता है। तो आज अपने आशीषों से आपको उपकृत करें महाराज जी। ओम विश्वानि देव सविदर दुरितानि परशुभ यद भद्रम तन्नया शुभो शांति शांति शांति। कल्याणी योग धर्मधरा पातंजल पीठ योगग्राम में भारत की सामर्थ्यवान जागृत सत्ता, जिनके पास भारतीय संस्कृति, संवेदना, सभ्यता, संस्कार और वैदिक मूल्य निरंतर चैतन्य हैं, ऐसे समर्थ पुरुष वंदनीय स्वामी जी महाराज
और आप सब के साथ यह यौगिक का अभ्यास करते हुए आनंदित हूं। योग में दो मुख्य बातें पूज्य महाराज ने बताई और वही योग का आधार भी है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इसमें अभ्यास की बात कही गई है और वैराग्य की भी। और हम जो कुछ भी हैं अपने अभ्यास का परिणाम है, अपनी सोच की फसल हैं। हम जो भी हैं अपने स्वयं के उत्पाद हैं। तो जो भी हमारा वर्तमान है, हमारा जीवन है, हमारी सोच का, अभ्यास का ये परिणाम है। तो हम कैसे बन जाएंगे जैसा हमारा अभ्यास होगा। और वह अभ्यास अविच्छिन्न हो, निरंतर हो। उस अभ्यास में, हमारी साधना के अभ्यास में गतिरोध न आए, इसलिए वो निरंतर हो। योग दर्शन में कहा गया है कि दीर्घकालिक और निरंतर अभ्यास हमारा अविच्छिन्न हो और दीर्घकालिक हो, लगातार हो। ये आप कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी न केवल आपको कोई शारीरिक क्रियाएं करा रहे हैं, वह मन की शुद्धि अथवा चित्त की एकाग्रता, बुद्धि में निर्णय की सामर्थ्य आए और आपके पास ओज, विभूति, विद्या, विनय, विचार अथवा वैभव आए, इस दिशा में महाराज के प्रयास हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि योग अपने में बड़ा ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। जैसे हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारे आसपास ऐश्वर्यानुभूति होने लगेगी। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिवान। श्रीमद् भागवत में ऐसा आया है कि जैसे ही कृष्ण गोकुल में पहुंचे, वहां सभी के सभी समृद्ध हो गए और उन्हें समृद्धि की अनुभूति भी होने लगी। एक समृद्धि की अनुभूति भी है कि आप में संतुष्टि रहे, आप शांत रहें, तृप्त रहें, आप अपने में सहज रहें। ये बड़ी उपलब्धि है जीवन की कि आप में तृप्ति बनी रहे, आप संतुष्ट बने रहे। संतुष्टो येन केनचित्, आप में संतुष्टि बनी रहे, आप शांत बने रहें, सहज बने रहें। तो ये योग से ये परिणाम निकल कर आते हैं। ये यौगिक परिणाम है कि आप में एक संतुष्टि बनी रहेगी, शांत बने रहेंगे, आप सहज बने रहेंगे और आपके भीतर कोई हलचल नहीं होगी। महाराज ने जो ऐश्वर्य की बात कही वो हम सब यहां अनुभव कर भी रहे हैं। और जब आप किसी एक परिवेश के हिस्सा बन जाते हैं तो आप भी वैसे ही अनुभव करने लगते हैं। एक अद्भुत परिवेश है यहां, जो बड़ा निर्भ्रांत, निशंक, जिसमें कोई शंका नहीं। योग से एक बड़ी उपलब्धि आती है अभीतता, अभयता, अभयम सत्व संशुद्धि। तो जो ये आप क्रियाएं कर रहे हैं, इन सारी क्रियाओं में और उसमें भी जो आहार की शुद्धि और एक सूक्ष्म आहार अथवा सात्विक आहार मिल रहा है, वो भी एक बहुत सहायक है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो जो एक आहार आप यहां ले रहे हैं, आहार से, अन्न से मन बनता है और देखो मन से सीधा सीधा जीवन बनता है। जैसा आपका मन होगा, जीवन उसी दिशा में जाएगा। तो यहां पवित्र मन के लिए चित्त में एकाग्रता अथवा निरुद्धावस्था घटित हो, उसके लिए आहार भी बड़ा एक सहयोगी बन रहा है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार की बड़ी बात है। तो कम से कम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश भर को एक आहार का भी बोध कराया है। आहार कैसा होना चाहिए, आहार आपका ठीक हो। पूर्व में ऋषि आहार का पवित्र रखते थे। करें आहार शाक फल कंदा।
मनु और शत्रुपा को ऐसा लगा कि हमें एक बड़ा काम करना चाहिए और संन्यास लिया, उन्होंने गृह त्याग कर दिया, गिरिकंदराओं में रहने लगे। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक उनके भीतर कोई कामना पैदा हो रही है कि यहां धरती पर बड़ी सत्ता का अवतरण हो जो इस पूरी धरती पर लोक मंगल कर दे। तो वैष्णव अवतरण की, उनके नारायण के अवतरण की कामना उनके भीतर पैदा हुई। और उसके लिए उनके गुरु ने बताया ये तभी संभव है जब आपका आहार पवित्र हो। करें आहार शाक फल कंदा, सुमेरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो आहार की बड़ी चीज है। आहार की साधना से उन्हें नारायण की प्राप्ति हो गई अथवा ईश्वर उनके जीवन में घटित हो गया। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। तो आहार जो आपका यहां है उससे विचार भी पवित्र बन रहे हैं, ये बड़ा साधन है। और जैसे ही आपके विचार पवित्र बनेंगे, सत्व आपके भीतर आएगा तो अभयता भी आएगी। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयता आपके भीतर में आएगी। अभयता का अर्थ कोई फियर नहीं रहेगा। और हम सब जितने प्राणी हैं हम सब अभिनिवेश में रहते हैं, हम सब भय में रहते हैं। भय करते खो जाने का डर कि हमारा मान सम्मान, सत्ता, विभूति, शरीर, अनुकूलताएं, संबंध, संपर्क, जो कुछ भी जिसमें अनुकूलताएं छुपी हैं, जिसमें भी कहीं सामर्थ्य छुपी है, हमारी चीज खो न जाए। तो हम सब जितने प्राणी हैं हम सबको खो जाने का डर रहता है कि हमारी अनुकूलताएं न चली जाएं, आर्थिक अनुकूलताएं, भौतिकी अनुकूलताएं, हमारा सम्मान, हमारी ये प्रतिष्ठा, हमारा सौंदर्य, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर भी, कहीं हमारा शरीर न खो जाए। तो जो खो जाने का डर है ये योग से चला जाता है, अभयता जीवन में आती है। और ये बड़ी उपलब्धि है, अध्यात्म की बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो अभयता ही है कि हम अभीत हो जाएं, हमें भय न लगे। क्योंकि जो इनसिक्योरिटी है ये हम सब में है। असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना बहुत लोगों में, बड़े बड़े लोगों में भी रहती है वो। और वो जो असुरक्षा की भावना ये कि ये मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरी स्थिति न चली जाए, कोई और ना आ जाए, तो लोग छुपा के भी रखते हैं चीजों को और वो बने रहना चाहते हैं। उनमें उनका वर्चस्व, नेतृत्व, स्वामित्व, प्रभुत्व, जो कुछ भी उनके पास वैसा है किसी और का न बन जाए। तो ये भी एक जो बहुत असुरक्षा की भावना है वो योग से जाती है। तो एक जीवन निर्माण की दिशा में आप यहां पे साधन कर रहे हैं, एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण यहां कर रहे हैं। जैसे एक स्थूल व्यक्तित्व तो आपका ठीक हो ही रहा है यहां पर, जो आपकी स्थूल व्यक्तित्व का अर्थ है आपके शरीर के रोग, पर हाँ आपकी बहुत भावुकता, बौद्धिकता, आत्मीय आध्यात्मिकता, जो वो एक अलग व्यक्तित्व आपका, वो भी यहां ठीक हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज का जो प्रयास है आपके लिए वो अभयता बनाने का है और ये बड़ी चीज है। और इससे योग से एक चीज और आती है, निर्भरता। कोई बहुत भार, कोई प्रेशर, अपने आसपास कोई दबाव, एक कोई बड़ा स्ट्रेस, ऐसा कोई एंजाइटी, जो जैसा कि आप यहां अनुभव भी कर रहे हैं, कोई दबाव आप पर नहीं रहता, फिर कोई भार आप पर नहीं रहता। और जैसे मैंने कहा निर्भयता, निर्भरता, एक चीज और आती है निश्चिंतता। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, कोई बहुत चिंताएं नहीं। और फिर आपके आसपास में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि आप में कोई संशय बना रहे। तो ये बड़ी चीज है जो आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि संशय भी हमारे जीवन का नाश कर देता है और कोई नहीं। हमारा अज्ञान, हमारा संशय, हमारा भ्रम, भय, हमारे भीतर की दुर्बलताएं, आसक्ति, यही तो हमारा नाश करती है, यही हमारे शत्रु हैं। भगवान ने गीता में कहा कि जो नाश है, जो पतन है या जो पराभव है, वो हमारे संशय के कारण है। संशय आत्मा विनश्यति। क्योंकि हमारा पराभव कैसे कर सकता है? हमारा पराभव हमारा कोई किस तरह से अहित कर सकता है? हमारा अहित तो हमारा संशय करता है। अज्ञान ही हमारा बड़ा शत्रु है। अज्ञान से ही दैन्य, दौर्बल्यता, अभाव, अल्पता अथवा अपने भीतर में हीनता की भावना पैदा होती है। अज्ञान से ही हमारे भीतर में और प्रकार की
के दुविधाएं और जिसे कहना चाहिए दुर्बलताएं पैदा होती हैं अज्ञानता से। तो जो योग है ये हमारी अज्ञानता को दूर कर रहा है। मानसिक जब आप सबल बनेंगे, बौद्धिक दृष्टि से जब आप सबल बनेंगे, तो आपकी दुर्बलता भी चली जाएगी, संशय आप में नहीं रहेंगे, आपके अंदर अज्ञान नहीं रहेगा। ये बड़ी चीज है, इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। हाँ स्वामी जी आपको आत्मचेता बना रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को जागृत कर रहे हैं, आत्मजयी बना रहे हैं आपको। आत्मजयी तो मृत्युंजयी होता है, और एक अपने भीतर में आपके व्यक्तित्व का बड़ा एक जागरण हो रहा है। ये ध्यान रहे आपको, जाने अनजाने में इस बात का बोध है या नहीं, एक व्यक्तित्व आपका बन रहा है, बड़ा व्यक्तित्व। आज मैं एक छोटी सी नई बात और कहना चाहूंगा कि एक स्पर्धा का युग है, ये युग है कंपटीशन का युग, और स्पर्धा में अगर न हो कोई तो आदमी आगे कैसे बढ़ सकता है। एक स्पर्धा तो रहनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि मैं आगे कहां पहुंचा या मैं कितना पीछे हूं। तो ये आपकी आत्मस्पर्धा आपको सिखाई जा रही, खुद से स्पर्धा कि मैं कल ऐसा था और आज ऐसा हूं, और मुझे कल और बेहतर होना है। तो एक नई बात आपको यहां सीखने को मिल रही है, वो है आत्मस्पर्धा कि मुझे कल तो ये स्थितियां थी मेरे शरीर की, मेरा ऐसा वजन था या मेरा कुछ इस तरीके का शरीर था, आज मैं और अच्छा हो गया। तो आप देख रहे हैं एक आत्मस्पर्धा। तो मैं एक नई फिलॉसफी आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि मेरा मुकाबला मुझसे है, यानी अपना मुकाबला खुद से करो। मेरा मुकाबला खुद से है, आज मैंने बेहतर किया तो मैं जीत गया, कल और बेहतर करना, और कल बेहतर करूंगा तो वो मेरी महाजय होगी, नहीं कर सका तो मैं हार गया। तो जरा मेरे साथ मिलकर बोलो, मेरा मुकाबला मुझसे है, आज बेहतर किया तो जीत गया, और नहीं कर सका हूं तो यही हार है। तो महाराज जी आज रोज बैटर करा रहे हैं, रोज बैटर करा रहे हैं आपको। तो मैं आपके यहां एक आत्मस्पर्धा देख रहा हूं, दूसरे से नहीं, स्वयं से आत्मस्पर्धा। दूसरों से तो ईर्ष्या हो जाएगी, दूसरों से ईर्ष्या हो जाएगी। और ये ध्यान रहे, अगर आप अपने से मुकाबला रखेंगे कि मुझे और अच्छा होना है, तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से, विचार की, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से और भाव जगत से भी, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जो वैचारिक पावित्र है बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि आप विचार में पवित्र बने रहें। इससे बड़ी चीज क्या होगी? आप रहते ही विचारों में हैं। चित्त की जैसे बात बता रहे थे महाराज कि या तो उसे सोना आता है या उसे सोचना आता है। तो आपकी जो सोच की बात है या विचार की बात है, उसमें पवित्र, ये ध्यान रखना हम अपनी सोच का ही परिणाम है और कुछ नहीं है, अपनी सोच का परिणाम है। तो ये जो आपको यहां अभ्यास कराया जा रहा है, उसमें एक नई चीज भी देखने को मिल रही है, आत्मस्पर्धा, कि आप खुद से एक स्पर्धा कर रहे हैं कि कल मेरी स्थितियां ये थी और आज और अच्छा होना है। और वैसे भी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर ये आत्मस्पर्धा आप करते रहे तो आप में एक दिन दैवत्व जग जाएगा। आपके भीतर का ही जो सुप्त दैवत्व है, आपके भीतर में जो एक अनंतता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और मुझसे कोई पूछे कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है, हम अपने होने के अर्थ कैसे उजागर करें, तो अपनी अनंतता, अजेयता को प्राप्त कर लेना ही मनुष्यता है। अपनी अनंतता को प्राप्त कर लेना, जो हमें अनंतता स्वयं में विद्यमान है, जो बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट, जो हमें ऐसे प्राप्त ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरा अंश है और तू वैसा ही सामर्थ्यवान है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश तुझ में है। तो जैसे हमें अपनी आत्मसत्ता का, स्वयं का, अपनी सामर्थ्य का बोध होगा, हम वैसे ही हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, अनंत। तो यहां एक आत्मस्पर्धा आपको प्राप्त हो रही है, रोज वैचारिक पवित्र आपका बन रहा है, एक अच्छा चिंतन आप कर सकें। और एक सबसे बड़ी बात जो है परिवेश की, तो जो लोग कहते हैं हम घर में ही कर लेंगे, भाई घर में नहीं, समूह में आकर करो, किसी बड़े परिवेश में आकर करो। जैसे ही गरुड़ जी का आगमन या उनका प्रवेश हुआ काकभूषुंड के आश्रम में, तो सहज हो गए। वो ढेर सारे प्रश्न लेकर आए थे, न जाने कितनी शंकाएं लेकर आए थे,
न जाने कितने उनके पास भ्रम थे, और वो बहुत बड़े आदमी थे। वो भगवान नारायण के पास रहते थे, वेद ध्वनि उनके निकलती रहती थी। तो जानते तो हैं, अभ्यास नहीं है। दुर्योधन कहता है नच में प्रवृत्ति, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और हां मैं अधर्म है ये जानता हूं, नच में निवृत्ति, मेरी इसमें निवृत्ति नहीं होती है। तो गुरुदेव ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है, मैं जानता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म में। मुझे सब बातें अच्छी आती हैं, मुझे तो खूब अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मैं जानता हूं भोर में जगना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, शुभ संकल्प रहना चाहिए, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, दान दो, संयम में रहो, सदाचारी जीवन हो। नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं बनती उसमें, और ये अधर्म कर रहा हूं मैं, ये भी मैं जानता हूं। नच में निवृत्ति, मुझ में निवृत्ति नहीं है, मैं से रिटायर नहीं हो पा रहा। निवृत्त काम निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये जो रोज की चीज है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, विनिवृत्त काम, मैं बुरी बातों से हट नहीं पा रहा, मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। तो उसके लिए भी एक परिवेश चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रकार का वातावरण चाहिए। जैसे रात में यहां था, और वो एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही अनुभव है। कुछ वैसा लग रहा है, चारों तरफ प्रकृति खिली खिली है, भोर में कुछ अलग ही आनंद है। तो आप यहां आए, यहां का परिवेश, यहां का वातावरण, यहां का वायुमंडल, यहां की संगति, यहां का ये एक परस्पर एक दूसरे के साथ का आपका व्यवहार, ये बड़ी चीज है। आप भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। मुझे एक और ऐसे सहज बात कहनी है। कुछ लोग देखो वातावरण ढूंढने जाते हैं, और कुछ लोग वातावरण बना देते हैं। हमारे स्वामी जी जहां गए वहां उन्होंने एक वातावरण बना दिया, यौगिक वातावरण बना दिया। एक क्योंकि ये सामर्थ्यवान पुरुष हैं, 9 साल की आयु से जो जिसने योग न छोड़ा हो, और जो प्रयोग धर्मा महापुरुष हो, जिसके आसपास में, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये कभी चाहा होगा कि कुंडलिनी उनकी जग जाए, या उन्हें आत्म साक्षात्कार हो, या उनमें समाधि घटित हो, पर है वो एक ऐसे महापुरुष है। विश्व का वाद ज्योतिषमती, योग से महाराज शोक रहित व्यक्ति हो जाता है, उसमें शोक रहता ही नहीं। और शोक है इसका अर्थ है कि आप में पदार्थ की आसक्ति है, शोक है इसका अर्थ ये कि आप में भौतिकी आकांक्षाएं अथवा ये पदार्थ कामनाएं, ऐषणाएं प्रचंड हैं। योग से तो शोक रहता ही नहीं है, आप सहज हो जाते हैं। कोई ऐसा संस्कार आपका रहता ही नहीं जो आप में व्याकुलता पैदा करके रखे। तो महाराज जहां गए वहां एक वातावरण बना दिया, आनंदमय वातावरण। और मुझे कोई बहुत प्रशंसा न करना नहीं है, लेकिन हाँ महाराज इतना सब प्राप्त होने के बाद आदमी असहज हो जाता है। प्रभुता पाए काए मद नाए, प्रभुता मिल जाए, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, विभूति हो, विद्या हो, ऐसे में आदमी की विनय चली जाती है, ऐसे में व्यक्ति कुछ और असहज हो जाता है। तो महाराज ने तो अपने को किस ढंग से संभाल के रखा, वो सागर की तरह से गंभीर हैं, और वो वैसा ही आपको बना रहे हैं, वैसे ही वो देश को भी बना रहे हैं। महापुरुषों का हमने ये स्वरूप देखा कि वो जैसे हैं वैसा ही बना देते हैं। और किसी ने कहा पारस तो बहुत महंगी चीज है, वो लोहे को सोना बना देता है। पारस माने एक ऐसा पत्थर कि वो लोह को स्पर्श करे तो स्वर्ण बना देता है, पर वो अपने जैसा नहीं बना सकता, वैसी उसमें कुव्वत नहीं है, वैसी उसकी सामर्थ्य नहीं है। पर हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे हैं, जैसे वो हैं वैसा ही सबको बना रहे हैं, वैसा ही। और गुरु का अर्थ जानते हो क्या है? जो गुरु बना दे, चेला ही बना के रखे, वो गुरु नहीं है। गुरु माने कौन? जो अपने जैसा बना दे, चेला ही बना के रखे, वो गुरु नहीं, अपने जैसा। तो एक मुझे जो है अनुभव हुआ वो ये कि अभयता आपको प्राप्त हो रही है, अभयता। और ये बड़ी सिद्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है कि आप अभय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निशंक हो जाए, कोई शंका न रहे, निर्भर अनुभव करें, कोई आपके पास भार न हो, आप सहज हो जाएं, स्वाभाविक हो जाएं, प्राकृतिक हो जाएं, नैसर्गिक हो जाएं, आपको स्वरूप का आकर्षण हो, अपने स्वरूप में आप लौटें, ये बड़ी बात है। तो जिन लोगों ने अनुभव किया है कि महाराज जी का अभियान तो आध्यात्मिक अभियान है, ये अभियान केवल कोई यौगिक शारीरिक व्यायाम का अभियान नहीं है, केवल
आर्थिक शुचिता और व्यवस्था परिवर्तन या केवल स्वाभिमान जागरण का ही अभियान नहीं है, ये अभियान महाराज जी का आध्यात्मिक अभियान है। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ बात कहना चाहूंगा कि इस धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं, अथवा जो आज जैसे अनेक संकट हैं, जिसमें मेरे देश में जैसे कल्पना करो कि माओवाद भी है या नक्सलवाद है या पूरे संसार में आतंकवाद है, तो उसका अगर कोई समाधान है तो वो अध्यात्म है और कोई समाधान नहीं है। हम उनका हृदय जीत लें। नक्सलवाद में अगर हम नक्सलियों के पास जाएं तो उनकी कुछ कठिनाइयां हैं, उनके साथ संवाद हो और सही अंतःकरण से एक सही मन से संवाद हो, तो माओवाद हो, नक्सलवाद हो, ये जितने आतंकवाद है, इनको किसी और तरह से नहीं ठीक किया जा सकता। आध्यात्मिक गलियारे में ही उसके सूत्र हैं। और जब कभी पूरे विश्व को एकता दी जाएगी, जब कभी पूरे विश्व को एकता के सूत्र में अथवा पूरे विश्व को एक परिवार का बोध दिया जा सकता होगा, तब वो राजनीतिक गलियारों से उसके सूत्र नहीं निकलेंगे, वो फिर यहां से निकलेंगे, पातंजलि योगपीठ से, योग ग्राम से, यहां से निकलेंगे, क्योंकि यहां अध्यात्म का जागरण है। और देखिए, अध्यात्म क्या अपेक्षाएं नहीं रहती, निरपेक्ष रहता है आदमी, अनपेक्ष। बहुत अपेक्षाएं वहां नहीं रहती, वो बहुत और तरह की स्थिति है। तो अब यहां हम एक अध्यात्म का जागरण देख रहे हैं। ये देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कोई योग का कार्यक्रम है, कोई काले धन की चर्चा यहां हुई, व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई। ना ना ना, ये मुझे बड़ा अभियान लगता है और ये दैवी अभियान है। शुरू शुरू में जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाता कोई, वो बहुत सामान्य वेश में रहते हैं, सामान्य, तो वो सहचर बन के रहेंगे, वो सहपथिक बनकर रहेंगे और उनमें कुछ ऐसा वैशिष्ट वो अपना बोध नहीं कराते। वो अपने वैशिष्ट का, अपनी महत्ता का, अपनी विराटता का, उनमें कोई एक बहुत विराट व्यक्तित्व छुपा हुआ है, उनके आचरण से नहीं पता लगेगा। बड़ा आदमी थोड़ी बताएगा मैं बड़ा हूं। जब आदमी ये कहने लगे मैं बड़ा सरल हूं, इसका अर्थ है बड़ा टेढ़ा आदमी। भाई तुमको अपनी सरलता का पता कैसे लग गया? और हमसे किसी एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं बहुत ही भोला भाला आदमी हूं, मैं बहुत सीधा हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सरल हूं। तो मैंने कहा आपको ये पता कैसे लगा कि आप सरल हैं? आपको पता कैसे लग गया? सरल व्यक्ति को तो नहीं पता होता। तो जो बहुत विराट व्यक्तित्व होता है, जिनमें जो एक असाधारण सामर्थ्य लेकर आते हैं, ऐसा कुछ एक अवतरित जो सत्ता होती है, वो पता नहीं लगने देती, वो सहपथिक की तरह से रहेगी, वो एक प्रकार से सहचर की तरह से रहेगी, आसपास रहेगी, अपना वैशिष्ट, अपना एक विराट व्यक्तित्व वो कभी नहीं बताती। वो धीरे 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 करके अनुभूत होता है, उसकी व्याप्ति से, उसके ऐश्वर्य से, उसकी विभूति विद्या से, उसके संकल्प से, उसकी कार्य योजनाओं से, और वो धीरे धीरे कि किस तरह से एक रूपांतरण हो रहा है। तो मुझे महाराज जी के व्यक्तित्व में, उनके कार्य में, उनके संकल्प में, उनकी सोच में, उनके पूरे अभियान में एक अध्यात्म का एक बड़ा मुझे संकल्प दिखाई देता है कि पूरे धरा पर एक आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। ये तो सच है कि भारत ने अंगड़ाई तो ले ली है, ये तो सच है कि अब भारत जग गया है, ये तो सच है कि अब भारत कुछ और हो गया है। अब वैसा नहीं रहा है भारत, चारों तरफ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो वो किसने सुलगाई आग? किसने लोगों को जंतर मंतर की ओर आकर्षित किया? किसने लोगों को गली से लेकर और नेता तक बना दिया? एक छोटी सी बात कह रहा हूं, तो एक बहुत बड़ी बात, इस देश में आंदोलन खड़े हो गए, वैचारिक आंदोलन खड़ा हो गया, व्यवस्था परिवर्तन की का एक पलीता महाराज ने स्पार्क लगा दिया, और वो एक तरफ खड़े रहे, एक तरफ, और फिर बहुत कठिनाइयां। तो महाराज जी के ये केवल भीड़ इकट्ठे करने की बात होती, केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात होती, तो वो कहीं एक कोने में सिमट गई होती। सच मानिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो एक समर्थ पुरुष हैं, वो इस पूरे संसार में अध्यात्म का जागरण कर रहे हैं। वो एक और प्रकार के वो मंत्र दृष्टा पुरुष हैं और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो यहां जो अभी आप सुन रहे थे, अनुभव कर रहे थे, या और भी पता नहीं कितने लोग हैं जो इस सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के द्वारा अथवा इस सारे के सारे उपकरण बोध से आप जो अनुभव कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक जागरण की वेला है। ये युग का परिवर्तन हो रहा है। ये हमारे पूरे अंतःकरण में एक नया ऊर्जा का संचार हो रहा है कि हम अच्छे बने। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। फिर से मुझे एक बात कहनी है जो महाराज ने भी बार बार कही
और मुझे भी वो बात अनुभव में आई है, वो है अभ्यास की। तो हम अपने अभ्यास का ही परिणाम है। तो एक अच्छा अभ्यास निरंतर बना रहे और ये अविच्छिन्न बना रहे, संकल्प के साथ, व्रत के साथ। व्रत लीजिए कि हमारा अभ्यास खंडित नहीं होगा, संकल्प लीजिए कि हमारा अभ्यास खंडित नहीं होगा, और निरंतर निरंतर आपने कोई अभ्यास किया तो ये फिर वैसे ही आप हो जाएंगे। देखो, शुरू में आपने 1 2 4 5 बार कोई चीज की तो फिर वो धीरे धीरे आदत बन गई और अब आप आदी हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो आदी हो गए, एडिक्ट हो गए, एडिक्शन हो गई है हमको, हम यही करते हैं, हमको व्यसन की एडिक्शन है, या हमको चाय की एडिक्शन है, हमको कॉफी की एडिक्शन है, हमको तो ये एडिक्टिव एडिक्शन है, एडिक्टिव कुछ चीज ऐसी होती है ना, हमें धीरे 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 एक आदत बन जाती है। आपने 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार कोई चीज की, 5 बार की, तो आप में अब क्या बन गई, वो एक आदत बन गई है, हैबिट बन गई है। तो जो आपकी साइकोबायो टेंडेंसीज और जो हैबिट्स हैं वो तो आपने डेवलप की, 2 4 5 6 बार की, और अब आप कहने लगे कि मैं तो आदी हो गया हूं उसका, अब नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि आपने 2 3 4 5 6 बार की कोई चीज, तो एडिक्शन हो गई, हैबिट्स हो गई, साइकोबायो टेंडेंसीज हो गई हैं आपकी। तो वो बनाई है ना आपने, वो 2 3 4 5 बार की। अब आप पता क्या कहते हैं, तो मेरी आदत हो गई, अब मैं आदी हो गया हूं। तो जो आप में एडिक्शन है आपने की है तब हुई है ना। आओ एक नई बात सुनो, योग के लिए एडिक्शन पैदा करो कि मैं ये करूंगा, आप में अपने आप होने लगे, वो अपने आप। इसलिए साधो सहज समाधि भली, आप में सहज हो जाए वो। जैसे महाराज कह रहे थे कि फिर अपने आप हो सकता है कि नासिका का स्पर्श न करना पड़े अनुलोम विलोम काल में। वो 1 4 2 की जो बात कही महाराज ने, वो मुझे बहुत आज अच्छी लगी, कि ये एक जिद न हो कि 1 बार ले रहे हैं, 4 बार रोक रहे हैं, फिर 2 बार निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, सहज। तो जैसा बॉडी टेम्परामेंट है, जिस तरह से एक बॉडी का आपका अपना कोई एक तरीका है, उस तरह से भी महाराज ने बात कही है। बड़े नए सूत्र आपको मिल रहे हैं सुनने को, उनमें ऋषि जगे हुए हैं। एक एक अलग बात बताएं, उसे बहुत ध्यान से सुनना। हिमालय के गिरिकंदराओं में गहुवरों में बैठे हुए ऋषि तो बोलने आएंगे नहीं, तो उन्हें अगर बोलना होगा तो किस मुख से बोलेंगे? महाराज जी के मुख से बोलेंगे जब उन्हें बोलना होगा। तो कभी कभी सिद्ध पुरुष, चैतन्य पुरुष, जागृत पुरुष गिरिकंदराओं में जो प्राय बैठे हैं, अब वो उनका संकल्प कैसे जागृत हो, वो किस तरह से बाहर उजागर करें अपना संकल्प? वो तो प्राय समाधि में, मौन में, भाषा नहीं उनके पास, स्वर नहीं है, संवाद नहीं है, वो तो गहन समाधि में बैठे। और ईश्वर भी बाहर कैसे निकल कर आए, देव भी बाहर कैसे निकल कर आए? तो कई बार ईश्वर अपना संकल्प, अथवा देवता अपना संकल्प, अथवा सिद्ध महापुरुष अपना संकल्प किसी के माध्यम से जागृत करते हैं। उसमें उनका स्वर जुड़ जाता है, संवाद जुड़ जाते हैं, शक्तियां जुड़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरा ये अनुभव है। पूज्य महाराज जी के अपना विराट व्यक्तित्व तो है ही, पर अनेक ऋषि उनमें अपनी ऊर्जा का भी निवेश कर रहे हैं, अनेक देव सत्ता, और स्वयं ईश्वर ने जैसे मानो उनके अंदर अपनी उस सत्ता का भी निवेश किया है जिससे लोक कल्याण हो। मैं इस भोर की वेला में बहुत आनंदित हूं। मैं स्वयं भी अभ्यास करता हूं, मैं स्वयं भी भ्रमण करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे योगाभ्यास कभी बंद नहीं हुए, और कभी ऐसा शिथिल हो जाता है तो बहुत सी व्याधियां मेरे आसपास इस तरह से धूना रमाकर बैठ जाती है कि वो नहीं जाएंगी। तो अपना अभ्यास कभी मत छोड़ना। पूज्य महाराज जी को, उनके इस दिव्य संकल्प को मेरे शत शत अभिनंदन, और आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हरि ओम। अल्पकाल खंड में ही महाराज श्री ने अपने आशीषों से हमें बहुत अनुग्रहित किया है। हमारे उस ऋषि सत्ता के वर्तमान और योगियों की, साधुओं की, सन्यासियों के, तपस्या के गौरव पुरुष को, जिनमें हम अपने संपूर्ण ऋषि सत्ता का, ऋषि परंपरा का, आप्त पुरुषों की, योगियों की परंपरा का दर्शन करते हैं। और उनका इतना सहज अनुग्रह, उनके हेतु की कृपा हमें इस तरह से प्राप्त है कि उनका अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य हमारे लिए निरंतर प्रवाहमान होता है। हम पुनः
पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, योगग्राम के सभी स्वास्थ्य साधकों की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में विनम्र भाव से प्रणाम और उनका भावपूर्ण हृदय से अभिनंदन करते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।